हम लोग का हम जबरदस्ती छेड़छाड़ करके पास किए हैं मैट्रिक में, संस्कृत में मात्र 32 नंबर आया है भैया, जबरदस्ती छेड़छाड़ करके पास किए हैं, समझे। इसलिए हम लोग जो है ना, मेरा बाल बच्चा संस्कृत में बहुत कमजोर है, और इसलिए कमजोर है क्योंकि वो लोग ये चाहता है कि आप लोग ये ज्ञान दे ही नहीं, जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपको बुद्धि नहीं होगी, और जब बुद्धि नहीं होगी तो आप मेरा ही बात मानोगे, दूसरे का बात नहीं मानोगे, ठीक है। ये मानसिकता है, और ये आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये मानसिकता बीजेपी के अंदर ये है। मेरा बैकवर्ड के जितने भी लोग हैं, महादलित के लोग, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसलिए ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं जब भी अगर पूर्ण रूप से अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो मैं, क्योंकि महादलित में मैं हिंदू मैं भी हूँ, मैंने कभी बीजेपी को साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं साथ दिया कि मैं उसका मानसिकता को जानता हूँ, मैं उसका जो प्रोग्राम है, एजेंडा है, मैं उसको जानता हूँ। इसलिए जानता हूँ कि भाई वो एक मनुस्मृति कानून, जानते हैं उसको, मनुस्मृति कानून लाता है, उसमें वो एक कानून का मतलब ये है कि आप अगर चमार है तो आप जूता छुइए, आप अगर मला है तो आप मछली मारिए, आप जो जिस जाति से बिलोंग करते हैं आपको वही काम दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम लोग अगर महादलित है, हम लोग का आरक्षण ही अगर खत्म हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो बेबस हो जाएंगे जब हम लोग का आरक्षण ही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं सभी महादलित और बैकवर्ड जातियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एकदम ठीक हो जाए और अपना मानसिकता को ठीक कीजिए कि हम लोग एकदम साथ रहेंगे और सीधा अगर कुछ करेंगे। अगर हम लोग के लिए कुछ किया है तो नीतीश कुमार किया है, उसके सिवा कुछ नहीं किया है। मैं भी 2 बार यहाँ से पंचायत समिति रहा हूँ, इसलिए रहा हूँ कि मैं अगर डायरेक्ट आ जाता भाई जनरल में इलेक्शन लड़ने के लिए तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं समिति बन जाता, लेकिन नहीं, आरक्षण लगा और आरक्षण में हम आए और लोगों ने ये सोचा कि ये पढ़े लिखे इंसान है, चलो भाई इसी को देखते हैं, फिर दोबारा भी देखा। और जानते हैं आज के डेट में मैं नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, फिर समय आएगा फिर रहूँगा। इसीलिए मैं बिहार सरकार से भी कहना चाहता हूँ, ये तो क्या बोलता है कि वहाँ सेंट्रल सरकार को कुछ सोचा नहीं हम लोग के लिए, लेकिन बिहार सरकार के लिए मैं ये भी मास्टर साहब के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि हम लोग के जो स्कूल है भाई, वो स्कूल में एक न एक संस्कृत का टीचर कम से कम बहाल, वहाँ से आपको जाते हैं वहाँ कुछ तो बोलते होंगे, वहाँ एक संस्कृत का टीचर कम से कम बहाल कीजिए ताकि हम लोग का बाल बच्चा संस्कृत पढ़े और कुछ 2-4 मंत्र भी जान ले कि कहे कि हम लोग कल पंडितों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना पूजा हम खुद करेंगे, हमको दूसरे का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए और वो यही चाहते हैं कि इन लोगों को एकदम मंत्र या फिर संस्कृत का ज्ञान नहीं हो। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि हम लोग के स्कूल में भी सुरक्षित टीचर का बहाली हो जाए और हम लोग का बाल बच्चा संस्कृत हो जाए, ठीक है। इसलिए और मैं खास करके मास्टर साहब का कि भाई हमको बोलने का है, तुमसे मौका दिया, कभी तो मैं बोला नहीं, आज पहली बार लगता है बोलता हूँ यहाँ पर, समझे। तो जो ही बोलूँगा नहीं। और आप जानते हैं मेरा लड़का आज कटिहार में नवोदय में है, इसलिए है कि मेरा बच्चा यहाँ से ऐसे पास नहीं कर सकता। अगर आरक्षण था इसलिए मेरा बेटा नवोदय में, मैं इसलिए सबसे कहना चाहता हूँ तो अपने बच्चे को पढ़ाओ भाई और अच्छा से पढ़ाओ, और ये गलत लोगों का साथ मत दो, गलत पार्टियों का साथ मत दो, जो हम लोग का भावना से खेले उस पार्टी का साथ नहीं देना हम लोग को, ठीक है। और आप जानते हैं